जय हिंद दोस्तों। होमवर्क सीरीज में आज यह डे 16वां है। डे 16 का आज देखेंगे हम लोग। यह हुआ था 17 फरवरी 2025 को। तो पहला सवाल है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक ने स्वदेशी तकनीक से बने सुपर कंप्यूटर को नरेंद्र मोदी द्वारा देश में समर्पित किया गया। तो यह परमरुद्र और अर्का और अरुणिका है। 3 कंप्यूटर को किया गया था, 3 सुपर कंप्यूटर को। पहला है परमरुद्र, दूसरा अर्का और अरुणिका। अगला है, विश्व स्तर पर सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर किस देश के पास है? तो यह चीन हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक कंप्यूटर चीन के पास है। अब आगे देखते हैं, हाल ही में लॉन्च किए गए शक्ति सेट मिशन के संबंध में सही कथन। तो इसमें हो जाएगा, शक्ति सेट मिशन को एरोस्पेस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया, यह सही हो जाएगा। और तीसरा, इसका उद्देश्य इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के तहत एक उपग्रह प्रक्षेपित करना। तो यह भी सही हो जाएगा। 1 और 3 दोनों सही है, 1 और 3 सही है। अब आगे देखते हैं 3 नंबर में, MACE वेधशाला का उद्घाटन भारत के लिए किस राज्य में किया गया? तो यह लद्दाख में BD मिश्रा के द्वारा लद्दाख में किया गया है। MACE वेधशाला का उद्घाटन भारत के लद्दाख में किया गया है। लद्दाख के वर्तमान गवर्नर कौन बनाए गए? तो यह BD मिश्रा हो जाएगा, BD मिश्रा। अब आगे देखते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सभी डिजिटल भुगतान में UPI लेनदेन का कितना प्रतिशत हिस्सा रहा? तो यह 80% हो जाएगा। UPI लेनदेन का 80% हिस्सा रहा है। भारत का पहला पोस्ट पेमेंट बैंक, तो यह एयरटेल पोस्ट पेमेंट बैंक हो जाएगा, एयरटेल पोस्ट पेमेंट बैंक। पूर्वोत्तर में पेमेंट बैंक की कुल कितनी संख्या है? पूर्वोत्तर में पेमेंट बैंक की संख्या खोली जाएगी तो यह 100 बैंक खोला जाएगा पूर्वोत्तर में। अब आगे देखते हैं, दुनिया का 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया? तो यह जापान हो जाएगा। 6G डिवाइस जापान के द्वारा लॉन्च किया है। GMAX अभ्यास भारत और जापान के बीच में, GMAX अभ्यास भारत और जापान के बीच में। तो आगे देखते हैं, वर्ष 2026 में भारत के परमाणु परीक्षण के 50 वर्ष पूरे। भारत के 2025 में वर्ष 2024 में भारत के परमाणु परीक्षण के 50 वर्ष पूरे। और भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ परीक्षण किया गया? तो यह पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था 1974 में। याद रखेंगे, पहला परमाणु परीक्षण 1974 पोखरण में। यह आंशिक रूप से सफल हुआ था, पूर्णतः सफल नहीं था। अगला है भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण, तो यह दूसरा 1998 में। याद रखेंगे, यह भी पोखरण में ही हुआ था, पोखरण जैसलमेर राजस्थान में। भारत के पहले AI शिक्षक आइरिस का अनावरण, तो यह केरल में किया गया है। AI शिक्षक आइरिस केरल राज्य के द्वारा किया गया। किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 2 नए रिएक्टरों का उद्घाटन किया गया? तो यह काकड़ापाड़ा गुजरात में 2 नए रिएक्टरों का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में प्रोबा 3 मिशन को किस अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? प्रोबा 3 मिशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो जाएगा। प्रोबा 3 मिशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान, यह आंदोलन है, अंतरिक्ष यान हो जाएगा, अंतरिक्ष यान। इसको अंतरिक्ष यान पढ़ेंगे, अंतरिक्ष यान मिशन, तो यह गगनयान हो जाएगा। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान, यह गगनयान हो जाएगा, अंतरिक्ष मिशन गगनयान। पंचायती राज के 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल की अनुमति किस समिति के द्वारा? तो यह GV राव समिति हो जाएगा। पंचायती राज के लिए 5 वर्षों का कार्यकाल निर्धारित किया गया, GV राव समिति। आगे है, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन व्यवस्था की गई शुरुआत? तो यह भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में दोहरे शासन व्यवस्था, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक संबंधी प्रावधान संसद के किस भाग में है? तो यह भाग 5 में। भारत में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक यानी CAG, इसका अनुच्छेद भाग 5 में किया गया है। आगे है, किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? यह अनुच्छेद 88 हो जाएगा, अनुच्छेद 88। अब आगे है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस चोल शासक के द्वारा हुआ? तो यह राजेंद्र प्रथम के द्वारा। चोल शासक राजेंद्र प्रथम था, इसके समय में यह सबसे प्रतापी राजा हुआ चोल शासक का। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त हुई थी? तो यह जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अब आगे देखते हैं 17 नंबर में, सुमेलित करना है।
सही सुमेल करना है। तो इसमें हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, यह 8 अगस्त 1940 को, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह यह 17 अक्टूबर 1940 को, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को। क्रिप्स मिशन यह मार्च 1942 हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942। क्रिप्स मिशन मार्च 1942, भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942। आगे है आधुनिक इतिहास के किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है? तो यह व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को। अब आगे देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो के दौरान गांधी जी ने आगा खां पैलेस में कितने दिनों का भूख हड़ताल? तो यह 21 दिनों का भूख हड़ताल गांधी जी के द्वारा आगा खां पैलेस में भूख हड़ताल 21 दिनों तक का किया गया था। मिशन दिव्यास्त्र का संबंध, तो यह अग्नि 5 से मिशन दिव्यास्त्र का संबंध यह अग्नि 5 मिसाइल से हो जाएगा। गणगौर उत्सव का आयोजन, तो यह राजस्थान में गणगौर उत्सव राजस्थान में। भारत की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? यह विधायिका के प्रति। कार्यपालिका विधायिका के प्रति, विधायिका या संसद हो जाएगा। कार्यपालिका विधायिका या संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन, तो यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई तथा इसका मुख्यालय? तो यह इसका मुख्यालय काठमांडू में है और इसका स्थापना 1985 में किया गया है। सार्स हो जाएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्स, इसका स्थापना हुआ था 1985 में और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। अब आगे देखते हैं लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा गया? तो यह अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था। इसी के बाद जो है प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 17 अगस्त 1940 से। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ है? तो यह इसका निर्माण तो यह राष्ट्रकूट वंश के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया था। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति? राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति का अनुच्छेद 165 में वर्णन है। अनुच्छेद 165 राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति अब आगे देखते हैं 28 नंबर में सिंधु सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के किस जिले में है? तो यह लड़काना जिला हो जाएगा। लड़काना जिला, पाकिस्तान का सिंध प्रांत लड़काना जिला लड़काना। भारत में आधुनिक पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता हो जाएगा। राजीव गांधी के समय में बलवंत राय मेहता। अब आगे देखते हैं 30 नंबर में, 30 नंबर का देखते हैं भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव, तो एकमात्र नहीं, भारत के प्रधानमंत्री जिनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव, तो यह विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएगा। और वैसे तो विश्वनाथ प्रताप सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों को ऊपर अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था। अब आगे देखते हैं 31 नंबर में सिंधु सभ्यता के किस स्थल से R37 नामक कब्र मिला है? तो यह हड़प्पा से मिला है। R37 नामक कब्र हड़प्पा से। हाल ही में भारत का 5वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में माधव, मध्य प्रदेश, अनुच्छेद 48 का ए राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन करने का प्रयास करेगा। इसे किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अब आगे देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 124 में है। राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 124 के तहत। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? या 243 के में है। राज्य निर्वाचन आयोग 243 के। आगे देखते हैं किस हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है? तो यह राजा राम मोहन राय को हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है। अब विचार करना है, तो इसमें हो जाएगा जोगनाथ डंकन के द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। यह सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं
हंटर आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह प्राथमिक शिक्षा से और माध्यमिक शिक्षा से। हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 39 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अनुसार विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए कितनी राशि प्रतिवर्ष? तो यह 5 लाख रुपया 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष दिया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया रिपन ने और लाया था लिटन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया गया था लिटन के द्वारा और रद्द किया गया था रिपन के द्वारा। अब 41 नंबर में सुमेलित करना है, आइए देखते हैं। इसमें हो जाएगा द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन। तो यह हो जाएगा लाला लाजपत राय, द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। ए नेशन इन मेकिंग, यह हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर से एक बार, द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे है गीतांजलि का अंग्रेजी में संस्करण का प्रकाशन। तो यह अंग्रेजी संस्करण का प्रकाशन हुआ था 1912 ईस्वी में। गीतांजलि का प्रकाशन 1912 में अंग्रेजी में किया गया था। आगे है कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा? यह अहमदनगर का किला में अहमदनगर फोर्ट में किया गया था। नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू याद रखेंगे, द हिंदू, केसरी, बंगाल हिंदुस्तानी और सुधारक। तो द हिंदू के सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू के संपादक सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी के तिलक, बंगाली के SN बनर्जी और हिंदुस्तानी सुधारक के तो मदन मोहन मालवीय। अब आगे देखते हैं 45 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो यह गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। वहीं देखेंगे इंडिया इन ट्रांजिशन, तो यह MN राय के द्वारा, इंडिया इन ट्रांजिशन MN राय के द्वारा, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। और गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, यह महात्मा गांधी के द्वारा। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। आगे है पृथ्वी पर पीने लायक पानी का प्रतिशत, तो यह 2.5 हो जाएगा। पृथ्वी पर पीने लायक पानी का प्रतिशत है 2.5। किस नदी परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा मिट्टी संरक्षण की सुविधा मिलती है? यह चंबल नदी परियोजना हो जाएगा। चंबल नदी परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई और मिट्टी संरक्षण की सुविधा मिलती है। आगे देखते हैं इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना, तो यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो जाएगा, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। आगे देखते हैं, इसमें मिलान करना है नहर और अवस्थिति। तो आइए देखते हैं नहर और अवस्थिति में, इसमें हो जाएगा घाटप्रभा नहर परियोजना, घाटप्रभा नहर परियोजना कर्नाटक, घाटप्रभा नहर परियोजना कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद उकाई नहर परियोजना गुजरात, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र, जवाई परियोजना तमिलनाडु, यह तमिलनाडु नहीं राजस्थान हो जाएगा, जवाई परियोजना राजस्थान, तो यही गलत है। तो इसमें से यही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब आगे देखते हैं 51 का, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ, इसका उद्गम तो हरिकेन बैराज से है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण का कार्य 1958 से प्रारंभ हुआ है और इसका उद्गम स्थान हरिकेन बैराज है। यह इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है सतलुज और ब्यास नदी से। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य, तो यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। कावेरी नदी से जल बंटवारे का विवाद किन दो राज्यों के बीच, तो यह कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा। वैसे तो मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल और पुदुचेरी भी हो जाएगा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। अब आगे देखते हैं टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच, तो यह भागीरथी और
भिलंगना, भागीरथी और भिलंगना, यहाँ तेलंगाना लिखा हुआ है गलती से, इसको भिलंगना कर लेंगे, भागीरथी और भिलंगना हो जाएगा। अब आगे देखते हैं परियोजना और अवस्थिति। इसमें भाखड़ा तो सतलज नदी पे भाखड़ा सतलज नदी, भाखड़ा सतलज नदी, हीराकुंड महानदी, हीराकुंड महानदी, हीराकुंड महानदी, इडुक्की पेरियार, इडुक्की पेरियार और नागार्जुन सागर या कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। फिर से एक बार भाखड़ा सतलज नदी, भाखड़ा सतलज नदी, हीराकुंड महानदी, इडुक्की पेरियार, इडुक्की पेरियार, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। आगे है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, यह सही है। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर, यह भी सही है। आगे है तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, यह भी सही है। मैथन बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है, यह भी सही है, चारों सही है। आगे 57 में देखते हैं बगलिहाड़ पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया गया है तो यह चिनाब नदी हो जाएगा। बगलिहाड़ पावर प्रोजेक्ट चिनाब नदी, बगलिहाड़ पावर प्रोजेक्ट चिनाब नदी। निम्नलिखित, अब अगला देखते हैं निम्नलिखित में एक कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से गलत को ढूंढना है। तो माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान, माही बजाज सागर परियोजना गुजरात राजस्थान। चंबल परियोजना राजस्थान पंजाब और हरियाणा, चंबल परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा। व्यास परियोजना यह गलत है, बी नंबर का यह गलत है। चंबल परियोजना जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश हो जाएगा। व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा, यह सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब, यह भी सही है। तो ए सी और डी तीनों सही है। अब आगे देखते हैं 59 में देखते हैं सुमेलित करना है बहुउद्देशीय परियोजना और संबंधित नदी। रिहंद परियोजना सोन नदी, रिहंद परियोजना सोन नदी, रिहंद परियोजना सोन नदी। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी। टिहरी बांध हो जाएगा भागीरथी नदी, टिहरी बांध भागीरथी। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी। 60 नंबर का देखते हैं मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें भी गलत को ढूंढना है। तो इसमें मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक, यह गलत है। और उसके बाद तीसरा भी गलत है। इसका उद्देश्य देश में व्यक्तियों की नहीं बल्कि कानून की सहायता के लिए कानून की सरकार बनाना, तो यह भी गलत है। बाकी 2 और 3 दोनों सही है, इसको देख लेंगे। इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, यह सही हो जाएगा। ये एक पूर्ण नहीं इस राज्य पर उचित प्रतिबंध लगाता है, यह भी सही है हो जाएगा। इसमें मूल अधिकार जो है सरकार के विरुद्ध है। अब आगे देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान करता है, यह अनुच्छेद 21 हो जाएगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 21 के तहत। आगे निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशी के लिए नहीं, तो केवल यह भारतीयों को मिलता है 15, 16, 19, 29, 30। वैसे तो सभी मौलिक अधिकार भारतीयों को मिलता है, इसमें से केवल और केवल भारतीय को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है। बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक, तो यह अनुच्छेद 23 के तहत बेगार को निषेध और स्त्रियों को क्रय विक्रय पर रोक, अनुच्छेद 23। आगे है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा है, मूल अधिकार का हिस्सा है, यह सही है। आगे संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया, तो इसमें भारत के संविधान में मौलिक अधिकार यही हो जाएगा, मूल अधिकार का हिस्सा है। अब आगे देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी पेशे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है, तो यह अनुच्छेद 19(1) का जी, इसी में यह प्रावधान है भारतीय संविधान में। किसी भी पेशे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) का जी। अब आगे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया, तो यह अनुच्छेद 21 का क, अनुच्छेद 21 का क हो जाएगा, क अनुच्छेद 21 का क। आगे है
67 नंबर में सुमेलित करना है मूल अधिकार और अनुच्छेद। आइए देखते हैं, इसमें मूल अधिकार और अनुच्छेद हो जाएगा। पहला है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 25 या 24 में वर्णन है इसका, अनुच्छेद 24 हो जाएगा। आगे है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यह 25 में है, अंतःकरण की स्वतंत्रता 25। बालाश्रम का प्रतिषेध, तो यह हो जाएगा 23, बालाश्रम का प्रतिषेध 23। अल्पसंख्यक के हितों का सुरक्षा, अनुच्छेद 29। अब आगे देखते हैं 68 नंबर में। 68 में देखते हैं, इसमें है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन का शक्ति प्रदान करता है, तो यह अनुच्छेद 359 के तहत 359 के तहत मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति प्रदान करता है। आगे है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकार की सूची से विलोपित किया गया है, तो यह मोरारजी देसाई के समय में हो जाएगा। यह अनुच्छेद 300A में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को। अब है जब एक अवर न्यायालय या अधिकरण के अपनी अधिकारिता के बाहर या नैसर्गिक न्याय के नियमों के प्रतिकूल कार्य करने पर जो रिट जारी की जाती है उसे उत्प्रेषण कहा जाता है। फिर से एक बार, जब एक अवर न्यायालय या अधिकरण के अपनी अधिकारिता के बाहर या नैसर्गिक न्याय के नियमों के प्रतिकूल कार्य करने पर जो रिट जारी की जाती है उसे उत्प्रेषण रिट कहते हैं। अब आगे देखते हैं 71 नंबर में। 71 में है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने व बस जाने का अधिकार, तो यह 19(1) का ई में वर्णन किया गया है। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बसने का अधिकार है। आगे है एक बालक जिसकी आयु 9 वर्ष है माचिस के कारखाने में कार्य करने के लिए उसे बाध्य किया जाता है, इस मामले को किस मूल अधिकार का उल्लंघन, तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 के तहत 23 का उल्लंघन हो जाएगा। इसमें अनुच्छेद 24 इसमें बालाश्रम पर निषेध है। इसको फिर से एक बार, बालक की आयु 9 वर्ष और माचिस के कारखाने में कार्य करने की बाध्य किया जाता है, इस मामले में किस मूल अधिकार का उल्लंघन होगा, तो अनुच्छेद 24 का उल्लंघन हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आगे देखते हैं 73 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन, तो यह संवैधानिक उपचार 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार। अब अगला देखते हैं 74 में, संसद संविधान के अध्याय 3 मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ऐसा निर्णय लिया, तो यह गोलकनाथवाद 1967 में, गोलकनाथवाद 1967 में कहा गया कि संसद संविधान के अध्याय 3 में यानी मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। अब आगे देखते हैं आज का अंतिम 75 नंबर का सवाल, ओलंपिक और पैरालंपिक के शुभंकर के रूप में फ्रिजियन कैप का अनावरण किया गया, तो यह 2024 के पेरिस ओलंपिक में फ्रिजियन कैप को शुभंकर घोषित किया गया था। यह ओलंपिक पैरा ओलंपिक यह अनुच्छेद यह 2024 का पेरिस ओलंपिक का ध्येय वाक्य है फ्रिज टोपी। इसके साथ ही आज डे 16 का टोटल 75 सवाल करवा दिया गया है। आशा करता हूं कि आप लोग इसे 1-2 बार देखेंगे। इससे पहले डे 1 से लेके टोटल 15 तक का प्लेलिस्ट चैनल पे बना दिया गया है, आप लोग उसे देखेंगे। धन्यवाद।